हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीसेल्युलरिटी. हमें मल्टीसेल्युलरिटी के डिसएडवांटेज हमें बताने हैं. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मल्टीसेल्युलरिटी. मल्टीसेल्युलरिटी क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. जब कोई क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल के द्वारा बना होता है. मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, दिस इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या कहलाएगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Multicellularity has disadvantages as well as advantages. जो ये मल्टीसेलुलरिटी है तो इसके काफ़ी लाभ भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं. तो मल्टीसेलुलरिटी क्या है? जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल द्वारा वो बना होगा तो वो मल्टीसेलुलर कहलाएगा और यही उसकी मल्टीसेलुलरिटी कहलाएगी. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीसेलुलरिटी. अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है तो उसकी क्या हानियां हो सकती हैं. नंबर फर्स्ट, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स मोर फूड. तो जो मल्टीसेलुलर होगा उसको ज़रूरत होगी ज़्यादा फूड की. मोर फूड, उसे नीड होगी ज़्यादा फूड की. देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर फूड देन जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके मुताबिक उसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और साथ ही साथ क्यों उसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी? बिकॉज इट नीड्स मोर एनर्जी. क्योंकि जो मल्टीसेलुलर होगा उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, जिस कारण से उसे ज़्यादा भोजन उसे चाहिए होगा, मोर एनर्जी. तो एक डिसएडवांटेजेस तो ये है. सेकंड, अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, क्या मल्टीसेलुलर होने का हानि है. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू. कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेल? ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू. टिश्यू के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं, ऊतकों के रूप में ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. एंड टिश्यूज आर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन. और फिर जो ये टिश्यू है ये फिर किस रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं? ऑर्गन के रूप में, ऑर्गन्स के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं. सो इफ वन ऑर्गन फेल, अगर एक ऑर्गन फेल हो जाता है, अगर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, देन होल ऑर्गेनिज्म कैन फेल. तो इस कारण से सारे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? उसके फेल हो जाते हैं. मतलब एक ऑर्गेनिज्म के फेल होने से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी इफेक्ट पड़ता है, जो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है. और कैन फेल क्या हो जाएगा? होल जो पूरा है
वो पूरा फेल हो सकता है। इन मल्टीसेलुलर सेल्स ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रीजनरेशन एबिलिटी इज़ वेरी लेस। जो मल्टीसेलुलर होते हैं, थर्ड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनमें क्या होता है, ड्यू टू स्पेशलाइजेशन के कारण स्पेशलाइजेशन उनमें होता है, काफ़ी स्पेशल वो होते हैं। रीजनरेशन एबिलिटी, जो रीजनरेशन की एबिलिटी होती है उनमें काफ़ी लेस होती है, जबकि यूनिसेलुलर में रीजनरेशन की एबिलिटी काफ़ी अधिक होती है। रीजनरेशन एबिलिटी इज़ वेरी लेस, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं। इन ऑर्डर टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ sometime specialized cell may lose their vital function, example RBC, civil tube cells। तो क्या होता है, in order to carry specific activities। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। तो जब क्या होते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होते हैं मल्टीसेलुलर में, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ उनमें होती है, तो उस समय क्या देखा जाता है, समटाइम्स कुछ टाइम क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल बे लॉस दियर, जो स्पेशल सेल होती हैं वो अपना वाइटल फंक्शन खो देती है, वाइटल फंक्शन खो देती है। जिस कारण से वो अपना पूरा फंक्शन नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल के लिए आरबीसीज, स्लाइव ट्यूब कुछ समय अपने के लिए क्या करती हैं, अपना जो उनका मेन फंक्शन है वो खो देती हैं, जिस कारण से जो उनका काम है वो पूरा नहीं कर पाती हैं। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर रिस्क फ्रॉम द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इनमें इन्फेक्शन का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मुताबिक इन्फेक्शन का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। मल्टी सेलुलर में इन्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेवल इसका ज़्यादा होगा इन्फेक्शन का। तो हमने बात की कि क्या इसके डिसएडवांटेज है एक मल्टी सेलुलरिटी के। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।